एस्टिमेट हो गया सिलेबस एस्टिमेटेड नंबर 1 to 10 please report your result नंबर 1 to 10 roll number 3 roll number 4 5 who's roll number 5 roll number 5 you are 5 roll number 6 7 roll number 8 9 and roll number 10 but where is albumin synthesized in body what are the main functions of albumin what are the main functions of albumin आपके पीछे कौन छुप रहा है साइड हो जाओ
what are the main functions of albumin? Example, ड्रग्स तो 500 होती है, सब एल्ब्यूमिन थोड़ी ट्रांसपोर्ट कर देता है, क्यों? लाइक वेरी इनकम्प्लीट आंसर। सेकेंड ईयर में जाओगे फार्मा में, देखना बेटा बहुत सारी ड्रग्स होंगी, सबको एल्ब्यूमिन थोड़ी ट्रांसपोर्ट करना है, किसी एक का नाम याद रखना, रिमेंबर जस्ट वन नेम। चलो आई टेल यू वन, वारफेरिन। वारफेरिन का नाम सुना? हाँ, फिजियोलॉजी में सुना है वारफेरिन। What is the normal range of albumin in blood? बोलो। 5.5 वॉट बेटा? जिस दिन एल्ब्यूमिन बेटा मिलीग्राम में आ जाएगा उस दिन तो सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी सांसारिक जीवन के। इट इज इन ग्राम। प्रोटीन्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन ग्राम्स, याद रखना, बाकी सब मिलीग्राम में चलता है। रेस्टोल, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज, एवरीथिंग इज इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर, बट प्रोटीन्स आर इन ग्राम। तभी तो कहते हैं बेटा, जैसे मान ले तेरा बॉडी वेट कितना होगा, 60 होगा, यू नीड 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स एवरी डे, इसीलिए तो कहता है। तो यहाँ से याद रखना, व्हाट इज एज टू जी रेशियो बेटा? तो नॉर्मल रेंज होगी, बट इज द वन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और कोरिलेशन ऑफ एज टू जी रेशियो, वो ये सिर्फ ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो बेटा, कोई वो इलेबोरेट कर दो ब्रीफली। एक तरह से कहना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। एलएफटी में पढ़ते हैं ना बेटा, लीवर फंक्शन टेस्ट में इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एज टू जी रेशियो। व्हाई? क्योंकि मैंने क्या बताया था बेटा, एल्ब्यूमिन की टेंडेंसी नीचे आने की ही होती है, इट डज नॉट गो अप। So if Age to G ratio is altered, that means your liver is not functioning properly. और Age to G ratio किस केस में alter होगा बेटा? जब एल्ब्यूमिन का लेवल कम होगा, यानी कि लिवर के केस में लिवर एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा, ठीक है? किस केस में लिवर एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा होगा? लिवर सिरोसिस, यस, वेरी गुड। Hepatitis, viral hepatitis, malnutrition, excellent, yes. नहीं, सिर्फ liver, only for liver. We are asking only for liver. That accounts that nephrotic syndrome will take everything. इसमें बेटा एल्ब्यूमिन का लेवल नीचे है, but currently we are asking only about liver. What else albumin transport apart from drugs? Good, very good. And बहुत सिंपल चीज होती है, बहुत सिंपल। एक और बताता हूँ, याद कर लेना आप लोग भी, ठीक है? फैटी एसिड्स। देखो, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ट्रांसपोर्ट वाया एल्ब्यूमिन? क्या वजह होती है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बेटा एल्ब्यूमिन के साथ ट्रांसपोर्ट होता है? बिकॉज इट इज नॉन सॉल्युबल इन वाटर, सो आर फैटी एसिड्स। हाँ? Yes, some. Yes. Steroid hormone. Yes, some. Like cortisol. Testosterone, estrogen. Luteinizing hormone तो water के साथ soluble है. They have different mechanism. They are transported in other ways also. जो कह रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन सबका mechanism एक होता है.
सबके लिए बेटा मेडिसिन में यार्ड स्टिक एक मत रखना कि मान लो ये प्रोटीनेशियस हार्मोन है, ये तो वाटर में डिसॉल्व होकर चलेगा. नो, इट मे बी नॉट. एल्ब्यूमिन बेटा क्या क्या बाइंड करके चलता है? वारफेरिन, ड्रग्स, ठीक, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स बेटा क्यों बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने चाहिए? कोई do you know any organ which predominantly relies on fatty acids? बोलो. Yes. ब्रेन को तो बेटा ग्लूकोज चाहिए. इनफैक्ट ब्रेन रिक्वायर्स मोस्ट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज. आपकी बॉडी में एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज. जानते हो बेटा वो मैकेनिज्म डेवलप ही क्यों हुआ है बॉडी में? ताकि ब्रेन को एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज मिलती ही रहे. लीवर कुछ देर के लिए शांत बैठ जाएगा, इंटेस्टाइन बैठ जाएगी, लीवर बैठ, एवरीवन कैन सिट क्वाइटली फॉर अ व्हाइल इफ दे डू नॉट receive less glucose. A very small drop in glucose levels in brain can cause permanent and irreplaceable damages. मान ले वो डैमेज तेरे विजुअल कॉर्टेक्स में हो गया तो यस, थर्स्ट सेंटर पे हो गया तो इसको नहीं, वो तो नहीं दैट वो हो गया बेटा फंक्शन. आई एम आस्किंग, जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं बेटा, दे रिक्वायर ग्लूकोज एज फ्यूल. देयर इज एनी ऑर्गन व्हिच रिक्वायर प्रीडोमिनेंटली फैटी एसिड एज फ्यूल? देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, हार्ट. योर हार्ट predominantly requires fatty acids as fuel, and that is why fatty acids are transported to heart complex with albumin. albumin transport करता है, ठीक है. इस चीज के बेटा थ्योरी और क्लिनिकल पार्ट में ज्यादा प्रिंसिपल इज वेरी वेरी इजी. BCG, homoclosol green. BCG reagent is mixed in serum sample and a green color complex is formed. Intensity is directly proportional to amount of albumin. Very simple, एकदम बच्चों का. But its clinical is somewhat tricky. ठीक है, so pay attention to that. Any doubts regarding the practical bit? कोई queries? Principle and procedure are easy बेटा. Make sure that clinical part is well versed, क्योंकि ये बेटा आपका LFT में कोरिलेट करेगा and it will correlate into जिसे कहना चाहिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है, ये सब होता है हार्मोन्स में ट्रांसपोर्ट. क्योंकि हार्मोन एक्शन काम तो तब करेगा ना जब हार्मोन ट्रांसपोर्ट होगा बेटा, रिलीज करके क्या फायदा. तो इसकी थोड़ा थ्योरी पे काम कीजिए. एनी क्वेरीज, कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? आप लोग जा सकते. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. बेटा थोड़ी देर बाद 22, 23, 23, 24, roll number 24 and roll number 25. Who's 25? Absent. बेटा यहाँ आ जाओ, आगे जगह है, स्पेस. What was the normal range of albumin in serum? 3.5.
हाँ वो तो टोटल कंस्टिट्यूएंट होगा। आई एम आस्किंग व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ एल्ब्यूमिन रेंज। 3.5 to 5.5 ग्राम पर डेसिलीटर। Proteins are always estimated in grams. Proteins are always estimated in grams. हम कहते हैं ना that if you are having X amount of weight, 75 kgs, तो you require 75 grams of protein daily. यहाँ से याद रखो। Proteins are estimated in grams. बाकी सब मिलीग्राम per deciliter में चलता है, whether it is fatty acid, triglyceride, urea, creatinine, everything. Rest everything is in gram per milligram per deciliter. But proteins have a special case. They are measured in gram per deciliter. Where is albumin synthesized? Good. What is ACE to G ratio? So it's the ratio between albumin and protein. 5. I know the original normal range has 1.5. क्या? The normal is 1.5 is to 1 से लेके 2.5 is to 1.5 is to 2.5 क्या होता है? उसको अगर करोगे तो कितना आएगा? तो 5 is to 3 आ जाएगा। 1.5 is to 1 से लेकर 2.5 is to। बेटा what are the major functions of albumin? कोई एक। For example, anyone. Thyroxine. Any else? Any other hormone, beta? Cortisol. Beta, any other thing which is transported by albumin? Yes, good. Unconjugated bilirubin. Anything else? कुछ हाई फाई नहीं पढ़ना बेटा, just stick to the basics. Stick to the basics. That's it. More than enough, beta. बोलो. Like she said, unconjugated bilirubin. Any drugs? Drugs का नाम पता? Medicine का? Penicillin, warfarin. उसके बाद और क्या ट्रांसपोर्ट होता है? Even fatty acids are transported by albumin. पता क्यों? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ट्रांसपोर्ट करने के पीछे रीजन क्या था? इट इज यस फैटी एसिड्स भी तो नॉन इनसॉल्युबल होता है वाटर, एंड फैटी एसिड्स आर रिक्वायर्ड एट नंबर ऑफ प्लेसेस लाइक योर कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल बेटा मेजरली ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं करते, दे यूटिलाइज फैटी एसिड्स. ठीक है? Any queries or doubts regarding the practical beta? किसी को कोई डाउट थ्योरी में या कंडक्ट करने में, इंस्ट्रूमेंट्स में, या मेरी कोई बात आप लोगों को नहीं समझ आई बेटा? इफ यू हैव एनी डाउट्स. ठीक. कितना कितना आ रहा है? 7.98 रिपीटिंग में आ रहा है. 6.2 क्या किलोग्राम? नहीं सर, कंसंट्रेशन ग्राम पर डेसिलीटर. हां 6.32 तो इज अ वेरी बिग नंबर है. मुझे क्या पता ग्राम है, मिलीग्राम है, किलोग्राम. ठीक है? ऑलवेज रिपोर्ट यूनिट विद योर आंसर. ठीक है? बिना यूनिट के बेटा आंसर रिपोर्ट होगा बायोकेमिस्ट्री में 0 मिल जाएगा. बिल्कुल ठीक हो. ओके, दोबारा बोलो क्या आंसर है? 6.
हाँ गुड. रिपीटिंग में एरर है, अराउंड इसी के आंसर के आसपास ही आएगा. इफ योर आंसर इज बिटवीन 5.5 टू 6.5 इट इज फाइन. इससे कम है बेटा तो भी थोड़ा पिपिटिंग में एरर है, ज्यादा है तो भी पिपिटिंग में एरर है. किस किस का आंसर ठीक आया? दे कैन रेज देयर हैंड्स. किसी का नहीं? अरे तेरा ही ठीक आया बस. नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती बेटा. दिस इज अ लैब. यहाँ हम सब सीखने के लिए बैठे हैं, ठीक है? डोंट गेट डिसहार्टेंड. कितना आया? अच्छा बिलो 7 किस किस का रहा? 6.5 से 7 के बीच में. What is the normal range of albumin beta? Three point five two. बोलो 3.52. हाँ ग्राम पर डेसिलीटर. ग्राम पर डेसिलीटर. ऑलवेज रिपोर्ट योर आंसर्स विद यूनिट्स. बिना यूनिट के बेटा बिल्कुल सही आंसर भी आपको 0 दे देगा. सारी मेहनत खराब हो गई. और गलत यूनिट मत लिखो, वरना वो क्लिनिकल कोरिलेशन ही बेटा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा. बिकॉज 3.5 टू 5.5 मिलीग्राम पर डेसिलीटर ऑफ एल्ब्यूमिन. एनाटॉमी में कैडेवर काटते हो ना बेटा, इससे ज्यादा तो कैडेवर में मिल जाएगा. दैट्स रिपोर्ट विद यूनिट. more importantly report with correct unit. Name one major function of albumin beta. Transportation of. Name one drug. Drugs तो बहुत. हाँ unconjugated bilirubin is correct. Can you name one drug? बोलो आप बोलो. Steroid drugs. Warfarin. Steroid drugs. Like Warfarin. what is the function of warfarin beta? हाँ at least he paid attention. At least जो मैंने यहाँ बोल रहा था उसने सुन लिया. At least नहीं that's fine बेटा. At least he is paying attention. warfarin का काम होता है बेटा, जैसे सर्जरीज होते हैं, मेजर सर्जरीज होते हैं. Please pay attention. मेजर सर्जरीज होते हैं दिन पहले दिया जाता है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो, डाइल्यूट ना हो, तो अवॉइड क्लॉटिंग. अच्छा स्लो एंटीकोएगुलेंट. जैसे हेपेरिन देता है तो बेटा हेपेरिन तो सीधा ही डाइल्यूट ही कर देता है, इसलिए वारफेरिन दिया जाता है. देन आफ्टर दैट what are the other major functions of albumin? बोल दिया. सबसे सिंपल, द मोस्ट बेसिक वन बेटा, सबसे सिंपल. ठीक है मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे सिंपल वन बेटा, मेंटेनेंस ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर. ट्रांसपोर्ट में तो बाद में आएगा. Firstly, it maintains oncotic. ठीक है? Oncotic pressure. And if oncotic pressure is not maintained, what will happen, beta? Edema. और इस चीज को आप लोगों को क्लासिफाई करना आना चाहिए. That in case of hypoalbuminemia, in which albumin levels are decreased, is it pitting or non-pitting? दो टाइप के एडिमा होता है ना बेटा, one is pitting and one is non-pitting. तो आपको देखना पड़ेगा कि whether it is pitting or non-pitting. This is your homework.
What else can be transported by albumin? कैल्शियम के साथ साथ याद रखना बेटा मैग्नीशियम इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय, ठीक है? पता है क्यों? पीरियोडिक टेबल में याद करो बेटा, मैग्नीशियम के नीचे ही आता है कैल्शियम, दोनों का गोत्र एक ही है, alkaline earth metals. That is why their chemistry is quite similar. Okay. What else can be transported via albumin? नाम बोलो. स्टेरॉयडल हार्मोन्स का नाम और कोर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिजोन और वो स्टेरॉयड हार्मोन्स तो बहुत है, नंबर ऑफ स्टेरॉयड. चलो ठीक है, एक्सीलेंट आंसर, बढ़िया. Even thyroid hormone is transported by albumin. Thyroid hormone. Then even fatty acids are transported by albumin. 3 fatty acids. कौन से? 3 fatty acids. And transportation is required because your cardiac muscles, which muscles predominantly relies on fatty acid as fuel. The majority of body बेटा क्या रिक्वायर करती है? वो रिक्वायर करती है ग्लूकोज फॉर एनर्जी जनरेशन. कार्डियक मसल भी रिक्वायर करती है बट ओनली 20 to 30%. 70 to 80% उसका जो एनर्जी जनरेशन होगा दैट वुड बी डन बाय यूजिंग फैटी एसिड्स एज फ्यूल. फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, फ्री फैटी एसिड्स, कार्डियक एज टू जी रेशियो बेटा कोई अगर एक्सप्लेन करना चाहे स्मॉल क्लिनिकल रेलेवेंस के साथ, इससे ज्यादा नहीं आएगा बेटा, बस एज टू जी रेशियो लास्ट. क्या 1.5 नहीं रहता. 1.5:1 से लेकर 2.5:1. Small clinical relevance of this? Age to G ratio is equal for muscles. Hmm? नहीं नहीं. हाँ बोलो बोलो. Yes, the ratio is reverse बेटा, indicating low albumin synthesis by hepatocytes. देखो अगर आपका लीवर ठीक तरह से काम कर रहा है, your liver is functioning properly, it will maintain a normal age to G ratio 1.5:1. कितना? 1.5:1. But suppose your liver is not functioning properly, like in case of fatty liver, cirrhosis, hepatitis, the age to G ratio gets disrupted. Age to G ratio gets disrupted, indicating there is some pathology in liver. लिवर फंक्शन टेस्ट पढ़ते हैं ना बेटा, उसमें एक प्रोफाइल पैनल एज टू जी रेशियो भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पैनल पढ़ते हैं ना. एएसटी पढ़ते हैं, एएलटी पढ़ते हैं, उसके बाद एज टू जी रेशियो भी आता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम आल्सो इन लिवर फंक्शन टेस्ट, बिकॉज़ प्रोथ्रोम्बिन इज आल्सो सिंथेसाइज्ड इन लिवर. याद है? इन क्रॉनिक इन्फेक्शंस बेटा ग्लोबुलिन्स का नंबर बढ़ जाता है, स्पेशली इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो उसमें भी एज टू जी रेशियो अल्टर हो जाता है. लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा ये लिवर में पैथोलॉजी है या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन? अगर एल्ब्यूमिन का नंबर ड्रास्टिकली नीचे गिरता है, the pathology lies in liver. But if globulin number is increasing, then it is indicating some chronic infection in the body, some allergic reaction. Okay? इसका बेटा प्रैक्टिकल ना है, इसका प्रिंसिपल बहुत इजी होता है, प्रोसीजर इज सुपर इजी. मेन थ्रस्ट शुड बी ऑन योर क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन.
आप लोगों को आगे क्लिनिकल कोरिलेशन का पार्ट ही आगे आगे देखना पड़ेगा। एल्ब्यूमिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड पैरामीटर, पे वेरी गुड अटेंशन ऑन दैट पार्ट। इसका वाइवा में भी बेटा कोई, मुझे लगता कोई प्रिंसिपल पूछेगा, नॉट रिक्वायर्ड, वेरी इजी, लेकिन वो आपसे जरूर पूछेंगे AS2G का क्लिनिकल इन्फेरेंस क्या हो सकता है, नॉर्मल रेंज क्या हो सकता है, फिटिंग नॉन फिटिंग एडिमा क्या होता है बेटा, वो पूछ सकता है। सो दीज आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस, ठीक है, इसको याद रखिए अच्छे से। एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल, कोई रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स, या मेरी कोई बात बेटा समझ नहीं आई आप लोगों को, एनीथिंग, ठीक, बुला लो अटेंडेंस।